एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हम लोगों ने अभी सिंपल और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़े थे, अब उसके बाद हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो आपका है कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस की, तो जैसे आपने सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ा था आपका सेम डॉट उसी तरीके से होगा, बस उसके पहले आपको डॉट 6 ऐड कर देना है। अभी मैं आपको लिखाऊंगी, तब आप नोट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो डॉट है आपने सिंपल और मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़े थे सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा आपका, बस जैसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 5 6 ऐड कर देते थे उसी तरीके से यहाँ पे आपको डॉट 6 ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो होता है, आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शन की अगर हम ब्रेल में ओपनिंग करेंगे तो हमें फिर उसकी क्लोजिंग भी करनी पड़ती है। सेम उसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में भी उसकी ओपनिंग पता होनी चाहिए और उसकी क्लोजिंग पता होनी चाहिए। तो हम अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग की बात करते हैं तो उसकी ओपनिंग होती है आपका डॉट 6 एंड 1 4 5 6। डॉट 6 एंड 1 4 5 6। मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो आपकी सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग थी सेम वही आपका यहाँ पे भी 1 4 5 6 है, बस उससे पहले आपको डॉट 6 का प्रयोग करना है। उसी तरीके से आपकी जो क्लोजिंग होगी वो होगी डॉट 6 एंड 3 4 5 6। क्लोजिंग है डॉट 6 एंड 3 4 5 6। तो ये तो बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग और क्लोजिंग की। इसके अलावा आपने एक चीज और पढ़ी थी कि जो हमारा बटे का निशान होता है या जो हमारी फ्रैक्शन लाइन होती है, फ्रैक्शन लाइन होती है, उसके लिए आपको किस ब्रेल डॉट की जो है आवश्यकता होती है, कौन सा ब्रेल डॉट आपको लगाना होता है। तो आपने उसमें पढ़ा था कि दो तरीके की आपने फ्रैक्शन लाइन पढ़ी थी, एक आपकी होती है डायगोनल और दूसरी आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक आपकी डायगोनल लाइन होती है और दूसरी आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब वहां पे आपने पढ़ा था डायगोनल के लिए आपने पढ़ा था 4 5 6 3 4, जो आपने सिंपल फ्रैक्शन में पढ़ा था। अब यहाँ पे आपने देखा है कि आपका जो है ओपनिंग और क्लोजिंग में पहले डॉट 6 ऐड हो गया है, तो आपको उसी प्रकार से डायगोनल लाइन लिखने के लिए आपको डॉट 6 लगाना है, फिर 4 5 6 लगाना है और फिर 3 4 लगाना है। डायगोनल लाइन के लिए आपको 6 लगाना है, 4 5 6 लगाना है और 3 4 लगाना है। टेक्स्ट में आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने डायगोनल लाइन का आपको सिंबल बता दिया, जो तिरछी लाइन होती है। तिरछी आप एक तरीके से हिंदी में कह सकते हैं कि तिरछी जो लाइन होती है उसको डायगोनल लाइन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल का मतलब जो समांतर लाइन होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। तो डायगोनल लाइन का जो डॉट होगा वो आपका होगा डॉट 6 4 5 6 और 3 4। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए भी हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके लिए आपको कौन सा डॉट यूज करना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको पता है कि डॉट 6 और 3 4 का आपको प्रयोग करना है। डॉट 6 एंड 3 4, डॉट 6 एंड 3 4।
तो यह हमारी बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग, और अगर आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन लाइन आती है तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इंडिकेटर किस प्रकार से लगाना है, या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लाइन जो आपकी डायगोनल और हॉरिजॉन्टल है उसके लिए कौन कौन से डॉट होते हैं। तो आपका जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेम वही डॉट रहेंगे, बस आपको उसके आगे जो है डॉट 6 को ऐड कर देना है। इतना सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट यस हम मैम। बात करते हैं ओके, नेक्स्ट हमारा है हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन सेम उसी प्रकार से जैसे आपने कॉम्प्लेक्स में ओपनिंग और क्लोजिंग के डॉट नोट किए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आपको हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में पहले उसकी ओपनिंग पता होनी चाहिए और उसके बाद में उसकी क्लोजिंग पता होनी चाहिए। तो हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की जो ओपनिंग होती है वो आपकी होती है डॉट 6, डॉट 6। आपको दो बार डॉट 6 लगाना है हाइपर कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में एक बार डॉट 6 लगेगा और हाइपर कॉम्प्लेक्स में आपको दो बार डॉट 6 का प्रयोग करना है। तो दो बार आपको डॉट 6 लगाना है और उसके बाद 1 4 5 6 लगाना है ओपनिंग के लिए। उसी प्रकार से आपको हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग के लिए डॉट 6, डॉट 6 और 3 4 5 6 लगाना है। ओपनिंग आपकी होगी डॉट 6, डॉट 6 1 4 5 6 और क्लोजिंग आपकी होगी डॉट 6, डॉट 6 3 4 5 6। मैम हाँ मैम ये मिक्स सेक्शन की तरह नहीं होगा, उसमें तो मैम 4 5 6 करके लगाते थे पहले, 4 5 6 1 4 5 6, तो इसमें 6 करके नहीं होगा? नहीं। ओके मैम। ओके, धीरज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स का डायगोनल और हॉरिजॉन्टल का डिफरेंट डिफरेंट साइन होता है मैम। हाँ डिफरेंट साइन होगा क्योंकि आप जब सिंपल और मिक्स्ड फ्रैक्शन में डायगोनल या हॉरिजॉन्टल के लिए लगाते थे तो आप 3 4 और डायगोनल के लिए आपका 4 5 6 3 4 लगाते थे। अब यहाँ पे अगर मान लो हमने यही डॉट प्रयोग कर दिया तो हम अंतर कैसे कर पाएंगे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है या हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है या कौन सा फ्रैक्शन है, या आपका सिंपल या मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डायगोनल और हॉरिजॉन्टल की लाइन है वो उसके ब्रेल डॉट आपके अलग अलग हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए अलग हैं, हाइपर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग हैं, जिससे कि आप अंतर कर पाए कि आपने जो ब्रेल में लिखा है वो कौन सा फ्रैक्शन है। तो आपने ओपनिंग और क्लोजिंग नोट कर ली होगी। इसके बाद आपका आता है फ्रैक्शन लाइन, हाइपर कॉम्प्लेक्स के लिए फ्रैक्शन लाइन, फ्रैक्शन लाइंस फॉर हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो आपको पता है कि दो तरीके की फ्रैक्शन लाइन होती हैं, एक आपकी डायगोनल और दूसरी हॉरिजॉन्टल। तो सेम उसी प्रकार से आपको हॉरिजॉन्टल के लिए डॉट 6, डॉट 6 3 4 लगाना है, डॉट 6, डॉट 6 3 4। और डायगोनल के लिए आपको डॉट 6, डॉट 6 4 5 6 3 4, डॉट 6, डॉट 6 4 5 6 एंड 3 4। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन।
अब इसके बाद अगर हम रूल की बात करें तो आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शन के अंदर आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है। तो सेम उसी प्रकार से अगर आपके सामने हाइपर कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है तो उसके अंदर भी आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है। ठीक है, रूल वही रहेगा कि फ्रैक्शन में जो आपने पढ़ा था तो ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है, तो इसके लिए भी वही सेम आपका रूल रहेगा कि नंबर इंडिकेटर का प्रयोग आपको नहीं करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होते क्या हैं। ठीक, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होता है उसके जो आपके अंश या हर जो होता है उसमें आपका एक फ्रैक्शन होना चाहिए, या दोनों में आपका एक सिंपल या मिक्स्ड फ्रैक्शन होना चाहिए, तो वो आपका एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो होता है वो एक सिंपल या मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैरी करता है अपने अंश या हर में या दोनों में। मतलब अंश या में हो तब भी आपका वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा, या हर में हो तब भी आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा, अगर दोनों में आपका है तब भी वो आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, तो जो हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है वो अपने अंश या हर में एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को इंक्लूड करता है, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जो है कैरी करता है, या फिर उसके अंश या हर दोनों में ही आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो या दोनों में से किसी एक में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, तो वह आपका हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये बात हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, कि आपके सामने अगर प्रिंट में लिखा हुआ है तो आप किस प्रकार से पहचानेंगे कि यह जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है या हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। क्योंकि सबसे पहला काम आपका पहचानना है, जब आप पहचान पाएंगे तभी आप जो है ब्रेल डॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कॉम्प्लेक्स का ब्रेल डॉट लगाएं या हाइपर कॉम्प्लेक्स का ब्रेल डॉट लगाएं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी। तो ये बात हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की। ठीक, तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होते हैं जिनके अंश व हर में या दोनों में कोई एक फ्रैक्शन हो। फ्रैक्शन कौन सा, या तो सिंपल या तो मिक्स्ड। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे सामने लिखा हुआ है 8/5। मैम हाँ, रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो मैंने अभी बोला है, जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया है, या फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये रिपीट करना है? रूल मैम, रूल रूल को रिपीट रिपीट कर दे। कीजिए। ओके, जी मैम। रूल रूल मैंने इसका कुछ नहीं बताया है। रूल मैंने यही आपको बताया है कि जैसे आपने, जब मैंने आपको फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ाए थे, मतलब सरल भिन्न और मिश्रित भिन्न मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन के अंदर आपका नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में है तो आपको नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है। मतलब अगर कोई नंबर आपका फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आपको नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना है। तो कॉम्प्लेक्स और हाइपर कॉम्प्लेक्स भी एक तरीके के फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा कि आपको इसमें भी नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है 8/5, फिर आपका जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का बटा है और उसके बाद में आपका लिखा है 7। एग्जाम्पल हम टेक्स्ट कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 8/5,
7 आपका है 8/5 जो उसका बटा 7, मतलब 8/5 जो है वो एक तरीके का आपका सिंपल फ्रैक्शन है, और उसके बाद में आपका जो बटा लगा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का है, और उसके अपॉन में आपका 7 है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको टेक्स्ट में लिखा है वो 8/5, जो 8 के नीचे आपकी फ्रैक्शन लाइन है वो छोटी लगी हुई है, लेकिन जो 5 के नीचे आपकी फ्रैक्शन लाइन है वो आपकी बड़ी लगी हुई है, तो वो आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल में, तो जो आपका 8/5 है वो देखेंगे आपकी एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है। ठीक, 8/5 जो आपका है वो एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है, और यह पूरा जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। क्यों कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा? क्योंकि आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंश या हर में या दोनों में आपका कोई सिंपल या मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। तो हमने देखा कि इसके अंश में जो है एक सिंपल फ्रैक्शन है, मतलब 8/5 या 8/5 जो है एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है जो कि इसके अंश में है, इसीलिए यह जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का उदाहरण होगा। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का जो है ब्रेल डॉट लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो है ये पूरा जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे जो कि आपने पढ़ी है 0.6 और 1456, 0.6 और 1456। जैसे आप ब्रैकेट में लगाते थे पहले, बड़ा जो ब्रैकेट लगा होता था, मान लीजिए पहले कर्ली ब्रैकेट लगाए तो आप कर्ली की ओपनिंग लगाते थे, फिर स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर की लगाते थे सॉरी। उसी तरीके से आपको जो है इसमें जो है सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगेगी, क्योंकि यह पूरा जो है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाई जो कि आपकी होती है 0.6 एंड 1456। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जो आपका 8/5 है यह एक तरीके का सरल भिन्न है। तो हम यहाँ पे यह सिंपल फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे जो कि आपकी होती है 1456। ठीक, तो स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले 6 लगाना है, फिर 1456 लगाना है, फिर से आपको 1456 लगाना है सिंपल फ्रैक्शन के लिए। ठीक, अब इसके बाद आपको देखेंगे आपकी आपका 8 लिखा हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन में आपका 8 लिखा हुआ है, तो आप 8 लिख देंगे। 8 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने 8/5 है, तो 8/5 जो है सिंपल फ्रैक्शन है, तो हमने यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन की लाइन इंडिकेटर लगाना है। और लाइन कौन सी है आपकी? हॉरिजॉन्टल लाइन है या समांतर लाइन है। तो हम यहाँ पे 8 लिखने के बाद 3 4 लगा देंगे, 3 4 लगा देंगे, क्योंकि सिंपल के लिए जो आपकी सिंपल फ्रैक्शन के लिए जो आपकी फ्रैक्शन लाइन होती है वो 3 4 होती है। तो अभी हमारा सिंपल फ्रैक्शन चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 4 लगा देंगे। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि बटे में आपका 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 लिख देंगे, 5 का ब्रेल डॉट लगाएंगे। अब 5 का ब्रेल डॉट लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो सिंपल फ्रैक्शन है वो यहाँ पर खत्म हो गया। 5 के बाद आपका सिंपल फ्रैक्शन खत्म हो गया, तो हम सिंपल फ्रैक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे जो कि आपका होता है 3 4 5 6। अब सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने बटे का निशान लगा हुआ है। कौन सा यहाँ पे फ्रैक्शन लाइन है? तो यह जो फ्रैक्शन लाइन है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शन लाइन आपके सामने प्रिंट में है, तो आप जो है उसका ब्रेल डॉट लगाएंगे जो कि आपका होता है 0.6 और 3 4। तो यह आपका हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की जो है फ्रैक्शन लाइन। अब उसके बाद में आपको लिखना है 7, उसके बाद में आपको लिखना है 7, तो आपने 7 का ब्रेल डॉट लिखा।
अब 7 लिखने के बाद आपका जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, तो आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। तो क्लोजिंग आपकी होती है .6 और 3, 4, 5, 6। तो यह आपका हो गया 8/5 का बटा 7। ये एग्जाम्पल सभी को क्लियर हो गया? जया मैम फिर से बता दीजिए। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि आपकी होती है .6, 1, 4, 5, 6। इसके बाद में आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका सिंपल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 8/5। तो आप सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद 8 लिखेंगे, फिर अपॉन के लिए आपको 3, 4 लगाना है और 5 लिखना है। अब 5 के बाद आपका सिंपल फ्रैक्शन जो है खत्म हो जाता है, तो आप सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देंगे। अब सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लाइन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है, तो उसके लिए आपको .634 लगाना है। .634 लगाने के बाद आपको 7 लिखना है, क्योंकि बटे में 7 लिखा हुआ है। और 7 लिखने के बाद आपका फ्रैक्शन जो है खत्म हो गया, तो आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की आपको क्लोजिंग लगा देनी है, जो कि आपकी होती है .63456। .63456। तो ये आपका हो गया। अभी भी अगर किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो। हाँ 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 हाँ, बता रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है .61456। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग के बाद आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, क्योंकि आपका अंश में जो है सिंपल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको 8 लिखना है, 3, 4 लगाना है और 5 लिखना है। 5 लिखने के बाद आपको जो है सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है। सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है। तो आपको यहाँ पे जो है फ्रैक्शन लाइन का रेल डॉट लगाना है, जो कि आपका होता है .634 कॉम्प्लेक्स के लिए। तो हमने .634 लगाया। उसके बाद में आपको लिखना है 7, तो हमने 7 का ब्रेल डॉट लिखा, और 7 के बाद आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा दी। शिवानी, क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारे सामने लिखा हुआ है 5 अपॉन 8/2, मतलब मैं आपको एग्जांपल टेक्स्ट कर रही हूँ। 5 अपॉन 8 अपॉन 2। जो आपका 5 है, 5 के बटे 8/2 है, मतलब 5 का बटा 8/2, मतलब 5 जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और जो 8/2 है वो आपका सिंपल फ्रैक्शन है। मतलब आपका यहाँ पे हर में एक सिंपल फ्रैक्शन है, जो कि आपका है 8/2।
अब इसकी हम बात करें तो आपको पता है कि यह भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा, क्योंकि इसके हर में जो है एक आपका सिंपल फ्रैक्शन है, इसके हर में एक सिंपल फ्रैक्शन है, तो यह भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, जो कि आपकी होती है 0.6 एंड 1456। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको लिखना है 5। अब यहाँ पर आप लोग ये मत कंफ्यूज होइएगा, प्रिंस अपना माइक जो है म्यूट कर दें। प्रिंस, प्रिंस अपना माइक म्यूट करें। तो हमारा था यहाँ पे हमने लिखा है आपका 0.6 और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग जो कि आपकी होती है 1456। अब यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना है 5। अब पहले वाला जो एग्जाम्पल था और जो ये एग्जाम्पल है, इसमें अंतर ये है कि पहले वाले एग्जाम्पल में आपका जो है सब अंश में एक सिंपल फ्रैक्शन था और इसमें आपका हर में एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम आपने वहां पे सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाई थी, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे क्यों नहीं लगाई। तो इसलिए नहीं लगाएंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के बाद सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग, क्योंकि सिंपल फ्रैक्शन जो है वो आपका हर में लिखा हुआ है, तो जब हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का बटे लगा लेंगे उसके बाद हम सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आपका 0.6 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग। अब आपको लिखना है 5, तो 5 का ब्रेल डॉट आपका 26। अब उसके बाद में आपके सामने जो यहाँ पे फ्रैक्शन लाइन है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है, तो आपको 0.6 लगाना है और 3 4 लिखना है। तो आपने 0.6 लगाया और 3 4 लिखा। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन लिखने के बाद आप देखेंगे कि इसके हर में आपका एक सिंपल फ्रैक्शन है जो कि 8/2 है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन लगाने के बाद जो है आपकी सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे जो कि आपकी होती है 1456। 1456। अब सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको 8 लिखना है, 8 का ब्रेल डॉट लिखना है, और यहाँ पे जो फ्रैक्शन लाइन है वो सिंपल फ्रैक्शन की है, इसीलिए हम यहाँ पे 3 4 लगाएंगे, और उसके बाद में हमें 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 2 के बाद आपका फ्रैक्शन जो है, सिंपल फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो गया, तो हमने यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा दी जो कि आपकी होती है 3 4 5 6। अब सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद हम बाद में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को भी क्लोज कर देंगे जो कि आपका है 0.6 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया 5 का बटा 8/2। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा दी है 0.6 1456। उसके बाद में आपको 5 लिखना है, 5 के बाद में आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन का ब्रेल डॉट लगाना है जो कि आपका होता है 0.634। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के हर में आपका एक सिंपल फ्रैक्शन है, तो हम सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, 8 लिखेंगे। सिंपल फ्रैक्शन के लिए आपकी फ्रैक्शन लाइन होती है 3 4, तो हमने 3 4 लगाया और उसके बाद हम 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद अब हम सिंपल फ्रैक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे जो कि आपकी क्लोजिंग होती है 3 4 5 6। क्लोज करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को भी क्लोज कर देना है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग होती है 0.6 3 4 5 6। काफी लोगों ने टेक्स्ट किया है, तो सभी को समझ में आ रहा है, इसका मतलब जिसे नहीं आ रहा हो वो बता दें।
अभी ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसी तरीके के आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं तो आप लोग कर लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं, बेसिक मैंने बोला है कि जैसा आपका प्रिंट में लिखा है आपको उसी तरीके से ब्रेल में लिखना है। तो आपका सबसे पहला काम ये होता है कि आप देखें कि प्रिंट में कौन सी चीज पहले लगी हुई है। मान लो पहले कर्ली ब्रैकेट है तो आप कर्ली ब्रैकेट ही लगाएंगे, ये नहीं कि आपने कोई और ब्रैकेट लगा दिया। जो ब्रैकेट पहले खत्म होगा उसी को पहले क्लोज करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको फ्रैक्शन में आपका जो फ्रैक्शन दिया है, जहां पर दिया है वहां पर जाकर आप उसकी ओपनिंग करिए। अगर आपका अंश में है तो आप अंश में ओपनिंग करिए, अगर आपका हर में है तो आप बटा लाइन लगाने के बाद में, फ्रैक्शन लाइन लगाने के बाद में उसकी ओपनिंग करिए और क्लोज करिए, और उसके बाद में आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को क्लोज कर दीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंस कुमार, मैम प्रिंस कुमार कृपया अपनी माइक को म्यूट करें। प्रिंस, बार बार माइक म्यूट की जा रही है, बार बार आप अनम्यूट कर रहे हैं। कंटिन्यू करें। जी ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हुआ, अभी तो हमारे अंश या हर में सिंपल फ्रैक्शन का एग्जांपल हमने लिया। अगर मान लो कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया तो आपको किस प्रकार से लिखना है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे सामने आपका लिखा हुआ है 1/2 कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है 4 सही 5/6। एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट कर रही हूँ 1/2 5/4 सही 6। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए चैट बॉक्स में जाके। आपका यहाँ पे लिखा है 1/2। यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्शन लाइन है वो हमने डायगोनल वाली लगाई है। डायगोनल मतलब तिरछी फ्रैक्शन लाइन आपकी लगी है 1/2 का बटा 4 सही 5/6, मतलब 1/2 का बटा 4 सही 5/6। तो यहाँ आप देखेंगे मैम जैसे कि, हाँ पूछिए। मैम ये हाँ डायगोनल लाइन लगाई तो फिर डायगोनल लाइन का वो रखा जाएगा डॉट। हाँ, जब डायगोनल लाइन लगी है तो डायगोनल का ही ब्रेल डॉट लगाओगे ना, फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा। जो है प्रिंट में आपको ब्रेल में वही करना है। अगर आपके सामने हॉरिजेंटल लाइन लगी है तो आप हॉरिजेंटल का लगाइए, अगर डायगोनल लगी है तो डायगोनल का लगाइए। आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है, जैसा आपका सामने प्रिंट होगा उसी तरीके से आपको ब्रेल में लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस एग्जाम्पल में कि इसके अंश में जो है एक सिंपल फ्रैक्शन है और इसके हर में जो है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमने पढ़ा था कि अंश या हर में एक सिंपल या मिक्स्ड फ्रैक्शन हो या दोनों में हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अंश व हर दोनों में आपका एक फ्रैक्शन है, तो यह भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है .6 1456 .6 1456। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को ओपन करने के बाद आपके सामने जो लिखा हुआ है वो आपका है 1/2 1/2। तो इसके लिए आपको जो है सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। 1 लिखना है और 1 के बाद आपको 3/4 लगाना है बटे के लिए, और उसके बाद में आपको 2 लिखना है, 2 का ब्रेल डॉट लिखना है।
सबसे पहले आपको डॉट 6 लगाना है, 1456 लिखना है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को जो है वो उसकी ओपनिंग आपको लगानी है। फिर आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है और उसके बाद में आपको 1 लिखना है। अब 1 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने डायगोनल लाइन है, तो आपको 4 5 6 लगाना है और उसके बाद में आपको 3 4 लगाना है, क्योंकि डायगोनल के लिए आपका होता है 4 5 6 और 3 4। तो हमने 4 5 6 और 3 4 लगाया और उसके बाद में हमें 2 लिखना है। उसके बाद में हमें 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 2 लिखने के बाद जो है आपका यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो हम फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे, तो हमने यहाँ पे फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा दी। अब फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है। तो हम जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे, जो कि आपका होता है डॉट 6 3 4, डॉट 6 3 4। अब उसके बाद में डॉट 6 3 4 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो हर में है एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है। आपके हर में एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग कब लगती है, 4 लिखने के बाद लगेगी। तो हम जो है डॉट 6 3 4 हमने लगाया था फ्रैक्शन का बटा। अब फ्रैक्शन का बटा लगाने के बाद आप 4 का ब्रेल डॉट लगाएंगे, जो कि आपका होता है 2 5 6। नंबर इंडिकेटर नहीं लगेगा। अगर किसी ने टेक्स्ट में काफी लोगों ने नंबर इंडिकेटर लगाया है, तो नंबर इंडिकेटर जो है आपका नहीं लगेगा 4 लिखने के लिए। तो हम 4 लिखेंगे 2 5 6 4 के लिए। अब 4 लिखने के बाद आपको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है 4 5 6 और 1 4 5 6। तो ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग हो गई। 4 5 6 और 1 4 5 6। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका लिखा हुआ है 5, तो 5 का ब्रेल डॉट लगाएंगे, 3 4 लगाएंगे बटे के लिए और 6 का आप ब्रेल डॉट लगाएंगे। अब 6 के बाद में जो है आपका यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन खत्म हो गया, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को भी क्लोज कर देना है, मतलब डॉट 6 और 3 4 5 6, 3 4 5 6। क्लियर हो गया सभी को? 4 के पहले आपका नंबर इंडिकेटर नहीं लगेगा। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए एग्जाम्पल। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका सिंपल फ्रैक्शन जो है, तो सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे। अब सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आप 1 का ब्रेल डॉट लगाएंगे और डायगोनल की आपकी यहाँ पे डायगोनल फ्रैक्शन लाइन है, तो डायगोनल फ्रैक्शन लाइन के लिए आपको 4 5 6 3 4 लगाना है। तो आप 4 5 6 3 4 लगाएंगे। अब 4 5 6 3 4 लगाने के बाद आपको 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 2 का ब्रेल डॉट लिखने के बाद आपको सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है। सिंपल फ्रैक्शन को आप क्लोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है, तो उसके लिए आपको डॉट 6 लगाना है, 3 4 लगाना है। अब डॉट 6 और 3 4 लगाने के बाद आपको 4 लिखना है
और 4 से पहले आपको नंबर इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करना है, तो आप 4 के लिए 256 लिखेंगे। उसके बाद आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग करेंगे, जो कि आपकी होती है 456 और 1456। 456 और 1456। ओपनिंग के बाद आपको 5 का ब्रेल डॉट लिखना है। 5 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 5 लिखने के बाद आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लाइन लगानी है, और कौन सी फ्रैक्शन लाइन लगानी है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपका होता है 3 4, तो आप 3 4 लगाएंगे, और 3 4 के बाद आपको 6 लिखना है। अब 6 लिखने के बाद आप जो है सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे, और उसके बाद में आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देंगे। सोनिया क्लियर हो गया? मैम हाँ पूछिए। यस मैम, क्लियर हो गया। ओके, पूछिए रौनक। जी मैम, बोले 8.6/4, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन रहेगा मैम, उसके बाद 2/4 रहेगा। स्टार्टिंग कैसे बनेगा ये वाला? स्टार्टिंग से बोलो बच्चा। हाँ बोलो। 8.6/4। 8 2 9। नहीं मैम, 864 ये मिक्स फ्रैक्शन है। 864 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है आपका, मतलब 8 हाँ, सही मिक्स 6/4 फ्रैक्शन लिखना है ना। जी मैम, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अच्छा, 8 सही 6/4, फिर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, उसके बाद 2/4। 2/4। ठीक, मतलब जी मैम। आपका जो अंश में है वो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और आपका हर में एक सिंपल फ्रैक्शन है ना। जी मैम। रौनक ओके। जी मैम, तो रौनक ने सही। एग्जांपल दिया था। जी जी ओके। रौनक ने बोला है कि मैम अगर लिखा हुआ है आपका 8 सही 6/4 का बटा 2/4, मतलब आपका जो अंश में है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और जो आपका हर में है वो सिंपल फ्रैक्शन है। तो यह एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हुआ। तो सबसे पहले जैसे हमने ऊपर वाले में किया था, सेम इसी तरीके से इसमें भी हमें करना है कि सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है .6 और 1456। 1456। तो यह आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग हो गई। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे सामने अंश में लिखा हुआ है 8 सही 6/4। तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद 8 का ब्रेल डॉट लिखेंगे बिना नंबर इंडिकेटर के, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन के अंदर नंबर इंडिकेटर नहीं लगेगा। तो हम 8 लिखेंगे। 8 के लिए आपका होता है 2 3 6। अब 8 लिखने के बाद आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है 456 और 1456। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको 6 का ब्रेल डॉट लिखना है, फिर हॉरिजेंटल आपको फ्रैक्शन लाइन लगानी है, जो कि आपका होता है 3 4। तो हमने 3 4 लगाया, और उसके बाद में हमें 4 का ब्रेल डॉट लिखना है। 4 का ब्रेल डॉट लिखना है, तो हमने 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो यहाँ पे खत्म हो गया। जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो यहाँ पर खत्म हो गया, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। 4 5 6 3 4 5 6 मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्लोजिंग। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने फ्रैक्शन लाइन है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की। तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे, जो कि आपकी होती है .634। तो हमने .6 लिखा और 3
4 लिखा। अब उसके बाद आप आएंगे अगर हर में, तो आप देखेंगे कि इसके हर में लिखा हुआ है आपका 2/4, मतलब एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है। तो बटे लाइन लगा फ्रैक्शन लाइन लगाने के बाद, मतलब 0.634 लगाने के बाद आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, जो कि आपकी होती है 1456। अब सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग के बाद आपको 2 का ब्रेल डॉट लिखना है और फ्रैक्शन लाइन लगानी है 3-4, और उसके बाद में आपको 4 का डॉट लिखना है, 4 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 4 लिखने के बाद आपका जो है सिंपल फ्रैक्शन खत्म हो गया, तो आप सिंपल फ्रैक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे 3 4 5 6। अब सिंपल फ्रैक्शन क्लोज करने के बाद आपका जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो है वो भी क्लोज हो गया या खत्म हो गया, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देनी है, जो कि आपकी होती है 0.63456। रौनक क्लियर हो गया? यस मैम। ओके। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो रिपीट कर देंगे। पूजा सही है। अहमद आपका गलत है, आपने लिखा है 0.61456, फिर उसके बाद आपने लिखा है 1456, मतलब सिंपल फ्रैक्शन। और जबकि यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन आपका पहले नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन आपका जो है हर में है या नीचे है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लाइन के, तो आपका बाद में यहाँ पे ओपनिंग लगेगी। उसके बाद आपने लिखा है 2, तो 2 किस लिए आपने लिखा है, तो आपका यहाँ पे ही पूरा गलत है। फिर आपने 4 5 6 3 4 लिख दिया। आप अपना चेक कर लीजिए, मैंने जो बोला है उससे मैच कर लीजिएगा, या फिर ऊपर पूजा ने टेक्स्ट किया है उसके ब्रेल डॉट आप मैच कर लीजिए, उसका सही है। मानसू रिपीट कर दीजिए मैम। आरती रिपीट करना, ओके। तो हमारे सामने जो आपका क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 8 सही 6/4 का बटा 2/4, मतलब आपका जो अंश है उसमें आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और आपके हर में एक सिंपल फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, क्योंकि यह एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। तो हमने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा दी, पहचानने के लिए कि आगे जो भी लिखा हुआ है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाई। उसके बाद में आपको लिखना है 8, 8 लिखना। 8 के बाद आपको लिखना है, 8 के बाद आपको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। तो आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाई और उसके बाद आपको 6 का ब्रेल डॉट लिखना है। 6 का ब्रेल डॉट लिखने के बाद आपको हॉरिजेंटल फ्रैक्शन लाइन लगानी है 3 4। उसके बाद में आपको 4 का डॉट लिखना है। अब 4 का डॉट लिखने के बाद आपका जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे 4 5 6 और 3 4 5 6, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्लोज हो जाएगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की जो है फ्रैक्शन लाइन है, तो उसके लिए आपको 0.634 लगाना है, तो आप 0.634 लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन में आपका जो है एक तरीके का, सॉरी, आपका जो हर में है वो एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है, तो सिंपल फ्रैक्शन की आपको ओपनिंग लगानी है। 0.634 लिखने के बाद आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है 1456, 1456। उसके बाद में आपको 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। मैम मुझे बोल लेने दिया करो, मैम बीच में मत बोला करो, हेलो। बीच में मत बोला करो बच्चा, क्वेश्चन पूरा हो जाने दिया करो। उस दिन भी मैंने मना किया था। पूछो पूछो, किस कौन पूछ रहा था? मैम हाँ मैं पूछ पूछो, रही थी। हाँ पूछो ये पूछो। ये बता रहे 4 सही 5/6 है, तो मैम ये मिक्स फ्रैक्शन है। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन यही तो होते हेलो। हैं। हाँ बच्चा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जी मैम, ओके। ओके।
तो हम बात करते हैं फ्रैक्शन लाइन से। तो फ्रैक्शन लाइन का हमने लगा दिया 0.634। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका हर में जो है एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है, तो हम सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे। उसके बाद 2 का ब्रेल डॉट लिखेंगे। 2 लिखने के बाद अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे। तो फ्रैक्शन लाइन के लिए आपका 3 4 लगेगा। उसके बाद आपको 4 का ब्रेल डॉट लिखना है। 4 लिखने के बाद आपको सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग कर देनी है, और सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आपको जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की भी क्लोजिंग कर देनी है। क्लियर हो गया हिमांशु, आरती? ओके, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अगर आपके सामने कोई एग्जांपल आते हैं तो आपको किस प्रकार से लिखने हैं। जो आपका पहले होगा, अगर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले है तो आप उसकी ओपनिंग करिए, अगर सिंपल पहले है तो उसको आपको करना है। मतलब जैसा आपका प्रिंट में लिखा है उसी तरीके से आपको जो है ब्रेल में लिखते जाना है। अब नेक्स्ट आपका आता है हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया है कि हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होते हैं जिनके अंश व हर में या दोनों में एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, तो वह आपके हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक, जया मैम एग्जाम्पल फिर से बता दीजिए। ऊपर बच्चा टेक्स्ट किया है किसी ने, उसमें आ जाके आप ब्रेल डॉट देख लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। मैं हाइपर कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल आप लोग को बता दूं, अगर टाइम बचता है तो बाद में मैं रिपीट कर दूंगी। तो हाइपर कॉम्प्लेक्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे सामने आपका लिखा हुआ है 4/2 का बटा 5 और का बटा 7, मतलब मैं आपको टेक्स्ट कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। 4 अपॉन 2 7। चैट बॉक्स में जाके आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। 4/2 का बटा 5 का बटा 7। ठीक, तो यह एक तरीके का आपका जो है हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हुआ, हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किस तरीके से है, अगर आप देखेंगे कि आपका इसमें जो 4/2 मतलब 4/2 का बटा 5 लिखा हुआ है, यह एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके जो है अंश में 4/2 मतलब एक सिंपल फ्रैक्शन है। 4/2, तो 4/2 जो है एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है, तो इसके अंश में आपका एक सिंपल फ्रैक्शन है, इसीलिए यह एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। 4 सही 2 बटे का बटा 5, यह एक तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। अब आप देखेंगे कि 7 जो लिखा हुआ है, जो 7 आपका हर में लिखा हुआ है, तो उसके आपके अंश में जो है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है। अंश में एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है जो कि है आपका 4/2 का बटा 5, तो यह एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। तो आपको पता है कि अगर अंश या हर में से एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसी में हो या दोनों में कोई एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, तो आपका वह हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का उदाहरण होगा। तो यह आपका एक हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का उदाहरण है। इसमें सबसे पहले आपको जो है हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। 0.6.61456 0.6.61456। अब उसके बाद में आपको जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है।
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, क्योंकि आपका अंश में आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे 0.61456। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका जो है एक सिंपल फ्रैक्शन है 4/2, तो आप सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे 1456। अब सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको 4 का ब्रेल डॉट लिखना है, 4 का ब्रेल डॉट लिखना है। सिंपल फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन के लिए आपको 3 4 लगाना है और 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 2 लिखने के बाद आपका जो है सिंपल फ्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो आप सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे 3 4 5 6। अब सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आपको 5 लिखना है, और आपका यहाँ पे जो फ्रैक्शन लाइन है वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है, तो इसके लिए आपको 0.6 लगाना है और 3 4 लगाना है। तो आपने 2 लिखने के बाद, 2 का ब्रेल डॉट लिखने के बाद आपको सिंपल फ्रैक्शन क्लोज करना है, और सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग के बाद आपको यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन लगानी है, जो कि आपकी होती है 0.634, और उसके बाद में आपको लिखना है 5। उसके बाद में आपको लिखना है 5, तो 5 के लिए आपको 5 का ब्रेल डॉट लगाना है। अब 5 लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है वो 5 लिखने के बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देंगे, जो कि आपकी होती है 0.63456। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आपके सामने फ्रैक्शन लाइन आएगी, जो कि आपकी हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन है, तो इसके लिए आपको 0.634 लगाना है, 0.634, और उसके बाद में आपको जो है 0.634 आपको लगाना है, और उसके बाद में आपका लिखा हुआ है 7। तो 7 का आपको ब्रेल डॉट लगा देना है, जो कि आपका होता है 2 3 5 6। अब 7 लिखने के बाद आप यहाँ पे हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे, तो हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग होती है 0.6.63456। तो यह जो है आपका एक तरीके का हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मान लो कि अगर लिखा हुआ है आपका कोई एग्जाम्पल जिसमें उसके हर में जो है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, ये तो बात हो गई कि इसके अंश में एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था। अब अगर ऐसा एग्जाम्पल हो कि उसके हर में आपका एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ हो, तो आपको किस प्रकार से करना है। सेम इसमें भी वही रूल रहेगा, मैंने बोला था कि जब प्रिंट में आपको जो चीज दिखेगी उसी प्रकार आपको लिखनी है। अगर मान लो कि हमारा कोई भी एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है आपका 7/2 एक मिनट, तो हमने आपको बताया था कि जो आपका ये हाइपर कॉम्प्लेक्स है, इसके आपके अंश या हर में एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो, तो अभी जो हमने उदाहरण लिया उसके अंश में आपका एक जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन था। अब मान लो कि अगर हर में आपका एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया, तो आपको किस प्रकार से लिखना है। सेम आपने जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में किया था उसी प्रकार से इसमें भी आपको करना है कि सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, उसके बाद जो भी नंबर लिखा होगा वो आप नंबर लिखेंगे, और उसके बाद में आपको कॉम्प्लेक्स हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन लगानी है 0.6.634। अब उसके अपॉन में आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, तो आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग करनी होगी। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में अगर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग करें, अगर सिंपल है तो सिंपल की ओपनिंग करें।
फिर आपका जैसे आप इसमें लिखते आए हैं उसी तरीके से आपको लिखना है, और जो जब जहां पे खत्म होगा उसको वहां पे क्लोज कर देना है। तो सेम उसी प्रकार से जैसे आप ऊपर के एग्जाम्पल आप देखते हुए आए हैं, उसी तरीके से आपको हाइपर कॉम्प्लेक्स में भी स्टेप बाय स्टेप अगर आप करेंगे तो आपका ज्यादा टफ आपको नहीं लगेगा। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन और हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आप लोग को मैम समझ में, एग्जाम्पल हाँ मैम मरहबा एग्जाम्पल बोलिए। दे दीजिए मैम एग्जाम्पल दे दीजिए, कर लेंगे हम फिर। एग्जाम्पल दे दें, आप कर लोगे? किस चीज का एग्जाम्पल देना है? मैंने मैम अभी आपको आप बहुत दे सारे देंगे ना। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए हैं ना, उसी से रिलेटेड आप नंबर चेंज करते हुए उसी से रिलेटेड आप अपने आप से ब्रेल स्लेट पे सॉल्व करके देखिएगा। और आप सभी लोग ब्रेल स्लेट लेके बैठते हो ना, कि ऐसे ही बस आप लोग टेक्स्ट में नंबर भेज देते हो? नहीं मैम, सॉल्व करते हैं ना मैम, सभी इसलिए लोग बोल रहे ब्रेल, हो कि आप क्वेश्चन दे हाँ दो सॉल्व ब्रेल कर। स्लेट पे ही लिखा करो। ओके, क्वेश्चन, चलो सपोज कि आपके सामने लिखा हुआ है 4/5 का बटा 6 का बटा 8, 4/5 का बटा 6 का बटा 8, मतलब 4/6 का बटा 6, सॉरी 4/5 का बटा 6 जो है वो एक तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, और उसके बटे में आपका 8 लिखा हुआ है। तो यह एक तरीके का पूरा आपका एक हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो कि आपके सामने लिखा हुआ है 4/5 का बटा 7, तो यह एक तरीके का कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा आपका। 4/5 का बटा 7, तो यह एक तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो अगर आपके सामने लिखा है 5/4 मतलब 5/4 मतलब आपका इसमें हर में जो है वो आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो यह भी एक तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आप नंबर चेंज करते हुए एग्जाम्पल लेके आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कल पूछ लेना। विभा, कैरी वाले जोड़ के लिए कोई कैरी इंडिकेटर होता है मैम, बता दीजिए। विभा, कैरी वाला आपका जो है आपके सिलेबस में नहीं है, और आई थिंक आपने निमित ब्रेल कोड में भी उसको डिफाइन नहीं किया गया है कि आपका अगर कैरी वाला आता है तो आपको किस प्रकार से करना है। ये जो आपने नीचे सवाल लिख के भेजा है ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है, तो आपको ये स्पेशल अरेंजमेंट में लिखना होगा जो आपने लिख के भेजा है 896 + 538, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट में इस तरीके के सवाल आपके किए जाते हैं। विभा क्लियर हो गया? स्पेशल अरेंजमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो स्पेशल अरेंजमेंट में इस तरीके के सवाल किए जाते हैं, और स्पेशल अरेंजमेंट मैंने आप लोग को बताया था कि इस तरीके से वर्बली बताना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये ही चीजें मैं अगर आपको वर्बली बताती हूँ तो जो चीज जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उन्हें कुछ समझ में आता होगा, बट जो बच्चे नए हैं उन्हें एक बार में उतना क्लियरली नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि ब्रेल एक ऐसी चीज है जो तक आप स्लेट पे लिखेंगे नहीं, आपकी जो मिस्टेक होंगी आप देखेंगे नहीं, आप मुझसे चेक नहीं कराएंगे, तब तक कि आपका मतलब आपको उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि वर्बली बताना एक टफ हो जाता है। ब्रेल का कोई भी एस्पेक्ट हो या प्रैक्टिकल वर्क आपका जितना भी हो, वो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें या फेस टू फेस अगर आप रहते हैं तो आपका वो एस्पेक्ट ज्यादा क्लियर होता है, ऐसे इतना क्लियर नहीं होता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट का है, मैं आपको अगर ऐसे ब्रेल डाउन बताऊंगी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। वो जब आपको स्लेट पे बताया जाएगा तभी आप उसको क्लियरली कर पाएंगे कि आपको किस प्रकार से स्पेशल अरेंजमेंट में लिखना है। चलो आज के लिए फिर यही इतना ही रखते हैं, 11:07 हो गया। इसके बाद शायद आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी 12 बजे इंग्लिश ब्रेल की, तो आप लोग को वो भी कवर अप करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आज से रिलेटेड चैप्टर में या पहले से किसी भी रिलेटेड चैप्टर में, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू 12 मैम। बजे से क्लास नहीं है, आज 3 बजे से क्लास है आप लोगों की। मैंने क्लास के प्रारंभ में ही बता दिया था। बहुत बढ़िया आज बताया गया। सभी बच्चों ने अपने कमेंट से कक्षा में उचित प्रतिभाग किया। ब्रेल एक ऐसी विषय वस्तु है जिसमें आप जितना जुड़ाव करते हैं उतना ही आप उसमें सक्सेस होते हैं। अभ्यास निरंतर होना चाहिए। जो भी पूरे मन से शिक्षक बनने के लिए DEDVI चुना है, उससे निवेदन रहेगा, उससे आशा रहेगी, डेली 1 पेज या 2 पेज ब्रेल में लिखें और अपने विद्वत्ता को और आगे बढ़ाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। हम लोग फिर 2:50 में मिलेंगे। धन्यवाद।